केमिस्ट्री शुरू कर रहे हो और आइडिया नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें, आइए देखते हैं। तो पहले तो इस साइट पर आ जाना है। तो मैं आ गया हूँ करियर पाथ ऑफ एआई में। ये एआई आपके लिए पूरा प्लान बना सकती है। तो मैंने इससे बोला कि क्लास 12 केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम के लिए प्लान बनाएं। तो इसने एक हाई लेवल प्लान बनाया, लेकिन अभी मैंने इससे अपना बोर्ड स्पेसिफाई नहीं किया था। तो इसने मुझसे पूछा कि बोर्ड कौन सा है, कौन कौन से टॉपिक मेरे लिए चैलेंजिंग हैं, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ और कुछ और डिटेल्स। फिर मैंने उसको ये डिटेल्स दिए। तो मैंने इसमें सीबीएसई किया है, अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक चैलेंजिंग है उसके लिए मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री। कितने दिन है मेरे पास में, 30 डेज। और फिर बाकी डिटेल्स। और आप देख सकते हैं कि इसने मेरे लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाकर दे दिया। अब यहाँ पर इसने तो पहले मुझे एक जनरल स्ट्रैटेजी दी, उसके बाद में दिन में कैसे हम अपने आप को प्लान करें उसके लिए एक स्ट्रैटेजी दे दी है। फिर 30 दिन के लिए इसने एक प्लान बनाया जिसमें पहले 10 दिन हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करेंगे। तो जिसमें हम पहले सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन एंड सो ऑन। अगले 10 दिनों में हम फोकस करेंगे रिएक्शंस और उनके अंडरलाइंग मैकेनिज्म। और इसको रटने की कोशिश मत करो, इस एआई की हेल्प से पूरा इसको समझ सकते हो। तो रटो मत, फंस जाओगे, इसको समझो। तो इसने हमको एक अगले 10 दिन का प्लान दे रखा है। यहाँ पर आखिरी एक हफ्ता तो हम ध्यान देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स पे, मैकेनिज्म पे, मल्टी स्टेप कन्वर्जन पे। तो इसने हमको पूरा एक प्लान बनाकर दे दिया है डे वाइज। काफ़ी डिटेल्ड प्लान है, आप देख सकते हैं। ये अगर आप फॉलो कर लेते हैं तब आपको केमिस्ट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। और बोर्ड की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी से उसका इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए करियर पाथ ऑफ एआई का। यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इसके बाद में इसने हमको और भी टिप्स दी हैं जो हम अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे हमको काफ़ी मदद होगी। तो मान लीजिए जैसे अब आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अभी किया क्या, जो उसने हमको ये डे 1 और 2 के लिए दिया है, मैंने ये पूरा पॉइंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। आप चाहें तो वो सेम कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसको आप यहाँ पे डालिए। तो मैंने सिर्फ इतना ऐड कर दिया, टीच मी। तो मैंने यहाँ पर टीच मी सॉल्यूशंस हो गया। आप चाहें तो कुछ और टॉपिक यहाँ पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप देखो तो बड़ी ही आसान भाषा में इसने हमको इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं पूरा टॉपिक ना डाल के, जैसे सोल्यूशन की जगह मैंने कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक डाल दिया, तो ये मुझे उसके सारे ऐसे ही एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेनेशन देगा। और इसलिए ये पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, विजुअल एग्जाम्पल हैं। जैसे इसने बता दिया, इमेजिन a group of 4 friends and one is wearing a red shirt while 3 are wearing green. The mole fraction of red shirt is 1/4 and mole fraction of green shirt is 3/4. अगर हमको ऐसे कोई एक्सप्लेन करता है तो बड़े आराम से हमको वो समझ में आता है। और अगर आपके लिए लैंग्वेज बैरियर है तो आप यहाँ पर इंग्लिश की जगह इससे बोल सकते हैं टीच मी इन हिंदी या तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ये उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेगा। सिमिलरली इसने बाकी टॉपिक्स को भी हमको एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप बैक एंड फोर्थ बात कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप इससे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हमको बोर्ड की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है उनमें से एक तरीका यह है कि आप सैम्पल क्वेश्चंस करें। तो मैंने इससे बोल दिया कि पिछले कुछ साल के ट्रेंड के हिसाब से मुझे सैम्पल क्वेश्चंस ला कर दो। फिर इसने मुझे कुछ क्वेश्चंस इसमें से ला कर दे दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इस सेम एआई से हम उसका आंसर भी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इसने अभी हमें 8-9 क्वेश्चंस दिए हैं, 8-10 इनफैक्ट। लेकिन आप चाहें तो और भी आप इससे बात कीजिए और क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो भी हमारा रिसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज क्या एलोकेशन है। तो इसने हमें बताया कि सोल्यूशन के 7 से 8 हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 7 से 8 हैं, और बाकी जो भी एलोकेशन रहा है टॉपिक वाइज। तो आप देख सकते हैं कि इस एआई से हम बिना किसी से पूछे, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब हम किसी से पूछने जाते हैं तो थोड़ी हिचक होती है, सामने वाला कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है लेकिन समझ में नहीं आता। ट्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आप एक आध दो बार पूछते हो, फिर हिचक होती है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए ये एआई काफ़ी पावरफुल है, आपका पर्सनल असिस्टेंट है। इससे आप जैसे चाहें वैसे बात कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहें वैसे बात कर सकते हैं। अगर आप इस एआई के साथ में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो प्लान आपको ये एआई देती है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन स्टॉप यू। थैंक यू।